नदी तट पर ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर महाआरती भी की। दरअसल हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ये पुन्नी स्नान किया जाता है और इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज है और इस अवसर पर कई जगह मेले का आयोजन किया जाता है। सुबह सुबह राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर सीएम भूपेश बघेल पुन्नी स्नान करने के लिए पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने घाट पर आरती की और हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की और पुन्नी मेला भी यहां पर लगता है। हटकेश्वर मंदिर में पूजा दर्शन और पूर्णिमा के इस कार्तिक मास के दिन स्नान करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्णिमा के अवसर पर पुण्य स्नान किया गया, पूजा अर्चना भी की गई। सीएम भूपेश बघेल यहां पर देखिए आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। जगह जगह पुन्नी मेले का आयोजन भी आज होगा। भूपेश बघेल ने पुन्नी स्नान इस दौरान किया जब वो घाट पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है। सीएम भूपेश बघेल ने पुन्नी स्नान किया और आपको ये तस्वीर भी हम दिखा रही हैं। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है क्योंकि पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ भूपेश बघेल भी मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे थे और कार्तिक स्नान के बाद में उन्होंने महादेव घाट में पूजा भी की और हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे हुए थे यहाँ पर और आपकी वो जो डाई है, डुबकी है, उसको क्या खास तरह की डुबकी बोलते हैं, वो काफी फेमस है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान का अपना महत्व है और पूरे महीने भर स्नान किया जाता है और पूर्णिमा के दिन इसको रोज इसमें दीपदान करते हैं और हर गांव में शिव का मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। खासकर बच्चे सुबह सुबह जाते हैं और तालाब के किनारे केसरिया फूल रहता है, उसको फिर चढ़ाते भी हैं। तो ये परंपरा रही छत्तीसगढ़ की। जो डुबकी लगाते हैं सर, वो डुबकी तो खैर सभी लोग अच्छे लोग नहीं लगा पाते, लेकिन इस हाँ जो बचपने से जो आदत पड़ी है वो कर लेते हैं। जी। कल धान की बढ़ौनी भी देखने के लिए गए थे हाँ, आप। बढ़ोना हमारी फसल कटाई हमारे खेतों की पूरा कंप्लीट हो गया जी। तो पूजा अर्चना करते हैं जी। और फिर प्रार्थना करते हैं धरती माता से कि अगले साल इससे भी ज्यादा धान हो। ये वो बढ़ोना इसको कहते हैं। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है और खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में सब जाते हैं और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब काफी हमारे आए हैं और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है सूर्योदय पहले स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। और कुछ आज तेलंगाना की भी यात्रा है, वहाँ चुनाव प्रचार तब जोरों पे है। 2 दिन वहाँ रहूंगा, इंतजार करूँगा। राजस्थान में जो कल वोटिंग हुई उसको लेकर क्या लंबी कतारें लगी, जबरदस्त वोटिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसमें मोहर लगेगी। ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ पर महादेव घाट पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि वो हर साल यहाँ पर आते हैं और अलग अलग जो राजस्थान की जो वोटिंग हुई है उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि जबरदस्त वोटिंग हुई है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। और साथ ही बीजेपी के तमाम जो आरोप हैं, तमाम जो दावे हैं, उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो हर साल मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की ये परंपरा ही है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ममता लांजेवर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आज आपने बात भी की एक्सक्लूसिवली भूपेश बघेल से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए और आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई और आगे क्या वो करने वाले हैं। लेकिन पुन्नी मेले के बारे में भी थोड़ा बताइए कि क्या है और यहाँ छत्तीसगढ़ में इसकी मान्यता कितनी है।
ममता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखाते चले। ये बिल्कुल सुबह तड़के की तस्वीर है, जब सूर्योदय से पहले ही कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने के लिए भूपेश बघेल पहुंचे थे और आज जगह जगह पुण्य मेले का आयोजन हो रहा है। भूपेश बघेल यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पुण्य मेले के पुण्य स्नान की सुबह की तस्वीर है। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डाइव लगाकर ये नदी में स्नान किया और फिर डुबकी लगाए, तैरकर कुछ आगे तक भी गए थे। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, सीएम की वो तस्वीर हमने देखी जो आपने भेजी, जिसमें सीएम डाइव लगा करके तैर रहे हैं बड़ी तेजी से। राजनीति की वैतरणी में भी वो उसी तरह से तैर रहे हैं। बहरहाल चुनाव में सब ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा जब परिणाम आएंगे, लेकिन आज का दिन किस तरह से खास रहा? सीएम खुद वहां पर स्नान के लिए गए, पूर्णिमा का अच्छा दिन है और कार्तिक मास सर्वोत्तम मास कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसका खास तौर पे महत्व होता है कार्तिक महीने को। और आज जो स्नान करते हैं उसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग नदी तालाब जो है वहां पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और आज से मेलों की भी शुरुआत होती है। और मेले जो है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है। आज तो हर चीजें हर जगह मिल जाती है, लेकिन पहले मेलों के जरिए लोग बाहर की जो व्यापारी आते थे उनसे चीजें खरीदते थे। लेकिन दूसरी तरफ और लोग मेहमान घरों पे आते थे बहुत ज्यादा, हर जगह का मेला देखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो जो मुख्यमंत्री जो गुलाटी मारते हैं, जो वो खासतौर पे अगर हम बात करें तो वो भी छत्तीसगढ़ में खासतौर पे एक हिस्सा देखा जाता है। खेल का ही हिस्सा एक होता है और वो काफी फेमस होता है और हर कोई उसको नहीं कर पाता, तो वो भी अपने आप में एक अट्रैक्शन का होता है लोगों में और जो कार्यकर्ता है वो इसी उत्साह से आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने पॉलिटिकल जो सवाल है उनके भी जवाब दिए और उन्होंने ये दावा किया कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो बन रही है। बीजेपी के दावों को लेकर उन्होंने खारिज किया और जो बीजेपी ने कंप्लेन की थी चुनाव आयोग को, उसको लेकर कहा कि नोटिस आएगा तो उसका वो जवाब देंगे। और राम मंदिर को लेकर जो जिस तरह से तैयारियां हैं लगातार और उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह हमने राम जो वनगमन पथ में जो है वो जगह जगह मंदिर बनाए हैं, लेकिन हमने उसके आधार पर वोट नहीं मांगा है। बीजेपी इसको वोट का आधार बना रही है। जी, बहुत शुक्रिया ममता जी। तमाम बयान उन्होंने पॉलिटिक्स को लेकर भी दिए हैं। फिलहाल ममता, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चले बढ़ते आगे, अगली खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेलंगाना दौरे की जानकारी मिल रही है। सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट से वे रवाना होंगे। भूपेश बघेल तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे, 2 जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रात हैदराबाद में रुकेंगे भूपेश बघेल। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और 119 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। सभी 5 राज्यों के एक साथ नतीजे आएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत तेलंगाना का भी नाम शामिल है। और इसके अलावा आज के अगर प्रचार की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए 2 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए भूपेश बघेल रवाना होंगे। 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और जिस तरह से अपने चिर परिचित अंदाज में एयरपोर्ट पर जब वो कहीं निकलते हैं एयरपोर्ट से तो निश्चित रूप से कुछ मीडिया को रिएक्शन भी देकर जाते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री मीडिया के सामने क्या बातें रखते हैं। इससे पहले जब वो राजस्थान गए थे चुनाव प्रचार के लिए, वहां पर जाने से पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किए और कांग्रेस सरकार के रिपीट होने की बात की। कोरबा से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक कैशियर पर धोखाधड़ी का आरोप है। दरअसल खातेदार से ही 35,000 रुपए की ठगी इसने की थी। चैतमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक में कार्यरत कर्मचारी बैंक कैशियर को धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस कैशियर को गिरफ्तार किया। कोरबा से पूरा मामला सामने आया। ठगी करने वाला बैंक का कैशियर गिरफ्तार। मुंगेली से ये बड़ी, आपको बता दें कि कोरबा से ये मामला सामने आया। बैंक कैशियर पर कार्रवाई की जा रही है। ग्राहक के खाते से 35,000 रुपए ठगे गए।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर मुंगेली से, जहां पर अवैध उत्खनन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार पर खनन विभाग ने एक्शन लिया। ठेकेदार पर 5,27,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अवैध उत्खनन करने का आरोप भी है। ग्रामीणों ने शिकायत की थी। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। ठेकेदार पर खनन विभाग ने एक्शन लिया है और 5,27,000 का जुर्माना भी ठेकेदार पर लगाया गया है। अवैध खुदाई करने का आरोप ठेकेदार पर लग रहा है। ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत की तो अब इस ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया है। तो मुंगेली से पूरा मामला सामने आया, जहां पर अवैध उत्खनन पर एक्शन और इस पूरे मामले में जो बड़ी कार्रवाई की गई है इसका असर भी देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते आगे। और सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 30 साथियों का दल पहुंचा चोंगा गांव, फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। 30 हाथियों का दल गांव पहुंचा है और बिहारपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा जमा लिया है। नुकसान के आकलन में अब वन विभाग जुटा हुआ है, क्योंकि लगातार हाथियों का दल गांव में पहुंचकर नुकसान कर रहे हैं और ऐसे में फसलों को देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। अभी वन विभाग की तरफ से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जुटा है वन विभाग नुकसान के आकलन में। फिलहाल आपको बता दें कि ये 30 हाथियों का दल है जो गांव पहुंचा है। खबर रायपुर से आ रही है, जहां रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। अलग अलग कारणों से इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी। अलग अलग कारणों की वजह से इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। सारनाथ एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वो तमाम एक्सप्रेस जिन्हें रद्द किया गया है उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर निजामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को भी रद्द किया गया है। रेल यात्रियों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं, जो सफर तय करते हैं दूर दराज। अब उनके सफर के लिए ये मुश्किलें, जहां कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई कारण हैं। इससे पहले इंटरलॉकिंग को लेकर भी कहा जा रहा था कि कार्य हो रहे हैं, इसलिए भी रद्द किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से यात्रियों के लिए ये बुरी खबर, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। ममता हमारी सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। ममता, इस बार इन 6 ट्रेनों को रद्द करने के पीछे का कारण क्या समझ में आया अब तक? बिल्कुल, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द की जा रही हैं और अभी 6 ट्रेनों को फिर से रद्द किया गया है। अलग अलग कारणों से कारण बताए जा रहे उनको रद्द करने के, और कहीं पे इंटरलॉकिंग की बात कही जा रही है, कहीं पे सुधार वाली बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके तहत कल भी करीबन 48 ट्रेनें जो है वो रद्द करने की जो है वो सूचना आई हुई है। हालांकि पूरी तरीके से उसको वेरीफाई नहीं किया गया है अभी। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोगों की मुश्किलें जो है वो शुरू हो गई। चुनाव के समय जो स्थिति सुधर जाती है उसके बाद फिर से चुनाव होते ही वही स्थिति शुरू हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अमन सिंह इसको लेकर चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, जिस तरह से वो स्टे ले रहे थे कि कर्मचारियों के डीए के लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो अभी त्योहार का समय है और त्योहार के बाद में लोग छुट्टियों पर घूमने के लिए भी जाते हैं। तो आप देखेंगे कि चूंकि ट्रेनें रद्द हो गई है और ऐसे में ट्रेनें कम हो जाती तो लोगों की दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तो लेट हो रही है, 10, 12, 17 घंटे ट्रेनें लेट हो रही है, और जो ट्रेनें हैं उन्हें भी रद्द कर दिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने बाहर जो रिजर्वेशन करवाया था टिकट घूमने जाने के लिए, उनकी भी मुश्किलें हैं, और आसपास जो इमरजेंसी में लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी काफी मुश्किल है। पैर रखने की जगह जो है वो ट्रेनों में नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि शराबी बस ड्राइवर पर पुलिस का एक्शन। नशे की हालत में यह बस चला रहा था और यहां पर कई लोगों को इसने टक्कर मारी। आरोपी चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शराबी बस ड्राइवर पर पुलिस ने एक्शन लिया है। नशे में लहराते हुए ये बस चला रहा था। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी
और फिर जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। कई लोगों को इसने टक्कर मारी थी। आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे की हालत में था ये और ये लहराते हुए बस चला रहा था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एक्शन लिया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। योगेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या जानकारी मिल रही है? ये बस कहां की तरफ जा रही थी और क्या एक्शन अब आगे लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पलारी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर राजधानी से ये बस बलौदा बाजार की ओर आ रही थी, तभी उसमें लगभग 50 से अधिक लोग बस में सवार भी थे और जो बस जो गुरु कृपा ट्रेवल्स की जो बस है उसमें जो चालक ड्राइवर था वो शराब के नशे में धुत था। और इतना ही नहीं, जब रायपुर राजधानी से बलौदा बाजार की ओर आ रहा था तो कई लोगों को भी ठोकर मारी, कई वाहनों को भी उन्होंने ठोकर मारा, जिसके बाद लोगों ने सूचना दी। सूचना के बाद वो तेज रफ्तार बस चला रहा था। पलारी में भी उसकी बस नहीं रुकी। यात्री भी जो उसमें बैठे थे वो भी परेशान थे कि आखिर कहीं न कहीं जान का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते पलारी पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाई और अमेरा गांव के पास बस को रुकवाया। तब पता चला कि जो बस का चालक है वो धुत नशे में था। नशे में होने के कारण बस को तेज रफ्तार वाहन चला रहा था। कई लोगों को दुर्घटना भी आई है। हालांकि इस पूरे मामले पर पलारी पुलिस ने कार्रवाई की है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 3 दिसंबर को कई शादियां भी होनी है। ऐसे में चुनाव की जीत के जश्न में कोई खलल ना हो, इसके लिए तमाम पार्टियों और प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैंड बाजे से लेकर फूलमाला, डीजे और मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए गए। दरअसल दुकानदार अब इन सामानों के लिए एडवांस बुकिंग भी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम चुका है और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इन दिनों शादियों का मौसम भी चल रहा है। नतीजों वाले दिन यानी कि 3 दिसंबर को भी शादियों के काफी मुहूर्त हैं। ऐसे में जश्न में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसके लिए सभी पार्टियों ने ढोल, बाजे, फूल, मिठाइयों और डीजे के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में आ रही है। 3 तारीख के परिणाम का रुझान अभी से जनता को मिल गया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तैयारी कर ली है, मिठाइयों के ऑर्डर हो चुका है, बैंड बाजे बुक किए जा चुके हैं। पूरी तरीक़ा से कांग्रेस कार्यकर्ता 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ परिणाम आना है, रुझान हमारे पास में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। खुशियों की पूरी तैयारी है। देखिए, 3 तारीख को जीत की आंधी रहेगी और उस आंधी में ढोल, ताशा, बैंड सब कुछ रहेगा। और हालांकि 3 तारीख को शादियों का भी बहुत मुहूर्त है, लेकिन 3 तारीख को शादी के बाद जो बचेंगे वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों के कार्यालय में आएंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। वहीं फूल बाजार में भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। दुकानदारों ने इस दिन के लिए बाहर से फूल ऑर्डर कर दिए हैं। खास तौर पर गुलाब और गेंदे के फूलों की माला की डिमांड काफी ज्यादा है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे निकलने वाले हैं, चाहे भी, लेकिन नतीजों के पहले तमाम जो पार्टियां हैं उनका दावा है कि जीत उनकी होगी। बीजेपी का कहना है कि उनकी जीत होगी, कांग्रेस के दावे हैं कि उनकी जीत होगी। और यही है कि रिजल्ट निकलने के बाद का जो जश्न होने वाला है उसके लेकर भी तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी है। बैंड बाजे बुक करवाए जा रहे हैं और इसके साथ ही फूल, खासतौर पर अगर हम बात करें तो फूल बाजार में भी बुकिंग की जा रही है कि 3 तारीख को हार की जरूरत पड़ सकती है। जो प्रत्याशी हैं, जो भी जीतेंगे उनको, और लगभग तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बात कर ली है और पार्टियों ने अपनी बात कर ली है कि वो जब जश्न करेंगे तो फूलों की खासतौर पर जरूरत होती है। वहीं मिठाई की दुकानों में भी एडवांस बुकिंग हो रही है। मिठाई वालों का कहना है कि लड्डू, पेड़ा और काजू कतली की खास तौर पर तैयारी है। जीत का जश्न बिना मिठाई के अधूरा रहता है और ये वजह है कि जो प्रदेश में जो बड़ी बड़ी जो मिठाई की दुकानें हैं वहां पर भी खासतौर पे लोगों ने ऑर्डर करके रखा हुआ है और जिन्हें खासतौर पे बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि वो जीतेंगे ही। तो ऐसे प्रत्याशी ऐसे समय में जो उनके कार्यकर्ता हैं उत्साह में उन्होंने तैयारी करके भी रखी हुई है और अमूमन मिठाई की दुकानों में मिठाइयां तो मौजूद रहती हैं, लेकिन चूंकि चुनाव का समय है, नतीजे निकलने का समय है। जाहिर तौर पर नतीजे चाहे जो आए, लेकिन हर कोई जीत के दावे कर रहा है और जीत की खुशी को यादगार बनाने की तैयारी भी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो तैयारियां हो चुकी हैं, मिठाइयां भी, फूल माला, डीजे, ढोल सभी तैयार है। इंतजार है
तो परिणाम आने का। बहरहाल यहां रुक रहे हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।